नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी खुश होंगे। तो मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जागड़ा सीएससी में। तो आज यहां पे हम कोचिंग शिपयार्ड के बारे में कुछ जानेंगे। कोचिंग शिपयार्ड में स्कैप होल्डर और सेमी स्किल्ड राइगर के पदों पर भर्ती शुरू होगी। तो चलो चलते हैं कोचिंग शिपयार्ड। तो आप सभी को जानकर खुशी होगी, कोचिंग शिपयार्ड ने स्कैप होल्डर और सेमी स्किल राइगर के पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो स्केल होल्डर है उसकी जो योग्यता है वो 10th पास, और इसमें इसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जनरल स्ट्रक्चर का, स्केल फोल्डिंग वर्ष का। और जो सेमी स्किल राइजर है उनके लिए 8वीं पास होना चाहिए, और इसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस राइगिंग का, जिसमें उसको बंदे को हैवी ड्यूटी मशीन के पार्ट्स का उनको ठीक करने का ज्ञान होना चाहिए। और ये जो है गुड नॉलेज ऑफ सप्लिसिंग वर्क ऑफ वायरिंग रोप्स का भी उसको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। ये फॉर्म 13 तारीख से शुरू हो चुके हैं, 29 नवंबर इनकी लास्ट डेट है। अब आते हैं पोस्ट वाइज कि किसकी कितनी पोस्ट है। स्केल फोल्डर के कुल मिला के 21 पोस्ट है, जिसमें यूआर की 9, ओबीसी की 9, एसटी एससी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 2 है। सेमी स्किल राइगर की 50 पोस्ट हैं, जिसमें 24 पोस्ट यूआर की हैं, 15 पोस्ट ओबीसी की, 5 पोस्ट एससी की, 1 पोस्ट एसटी के और 5 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की है। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा। हाँ, एक बात मैं आपको बतानी भूल गया, ये जो वैकेंसियां हैं ये सबकी सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। बकायदा यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्कैप होल्डर कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स, सेम स्किल राइगर कॉन्ट्रैक्ट बेस। वैकेंसी नोटिफिकेशन रेफरेंस नंबर CHL P&A रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन 2024। तो ये जो वैकेंसियां हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, और जो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड होगा मैक्सिमम 3 साल का होगा। और जो पोस्टिंग होगी वो CSL प्रोजेक्ट की साइट्स पे होगी, जहां जहां उनकी वेबसाइट्स वहां इनकी पोस्टिंग हो सकती है। अब चलते हैं रेमोनेरेशन, यानी कि आपका मेहनताना भी तनख्वाह वगैरह कितनी मिलेगी। तो फर्स्ट ईयर जो आपको मिलेगी 22,100 रुपये, और ये आपको एक्स्ट्रा वर्क करने पे मिलेंगे 5530 रुपये। सेकेंड ईयर जो आपकी तनख्वाह बच जाएगी वो हो जाएगी 22,800 रुपये, और पार्ट टाइम पे 5700 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। थर्ड ईयर 23,400 रुपये, पार्ट टाइम 5,850 रुपया। जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल का बंदा होना चाहिए 29 नवंबर 2024 तक। और जो स्टार्टिंग जो एज है नोट भी इसके बाद का बंदा नहीं होना चाहिए। अपर एज रिलैक्सेशन 3 साल की ओबीसी की है, SC ST को 5 साल का ग्रेजुएशन दिया गया है। अब चलते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन क्या प्रोसेस होगा। स्केल फोल्डर का 80 का प्रैक्टिकल होगा, 20 का फिजिकल टेस्ट होगा, 100 मार्क्स होंगे। सेमी स्किल राइगर का 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, कुल टोटल 100 मार्क्स। और फिजिकल टेस्ट जो होगा वो क्लाइंबिंग का होगा, पहाड़ चढ़ना होगा, तो तैयार रहें पहाड़ चढ़ने के लिए। द मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर फिजिकल प्रैक्टिकल, जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है जो फिजिकल और प्रैक्टिकल के लिए इस प्रकार से है। जो अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है उसके लिए 50 नंबर टोटल मार्क्स का टीच टेस्ट का होना चाहिए। ओबीसी के लिए 45% नंबर होने चाहिए, और ST ST के लिए मिनिमम 40% मार्क्स। अगला जो पॉइंट है वो यह है कि CSL में रिलैक्स द मिनिमम पासिंग मार्क्स। इसका मतलब है कि जो कंपनी है कोचिंग शिपयार्ड वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में रिलैक्सेशन दे सकती है, अगर उसको अपने हिसाब से बंदे नहीं मिलते हैं तो। अगला है, ये तो सबको ही पता है कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ऑनलाइन क्वालिफिकेशन CHL के पास राइट होता है वैकेंसियां कम ज्यादा करने का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। रैंक लिस्ट, एक रैंक लिस्ट जनरेट पोस्ट वाइज मार्क्स वाइज जनरेट की जाएगी, जो क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह ले लेंगे, टेस्ट कर जाएंगे क्वालिफाई।
रिजर्वेशन कंडीशन, रिजर्वेशन बंदा हरियाणा का होना चाहिए। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, दूसरी बात जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो उनका जो ईडब्ल्यूएस होना चाहिए वो 2024 का होना चाहिए। अब फर्स्ट क्लास जहाँ से इन्होंने मेंशन किया कि किस किस के द्वारा वो बना हुआ होना चाहिए। हाँ मतलब सब ठीक है, होना चाहिए। ठीक है, उससे आगे चलते हैं। सेम यही बात बीसी ओबीसी के ऊपर लागू होता है। इनका भी सर्टिफिकेट 2024 का लेटेस्ट होना चाहिए। अब आते हैं एक्सपीरियंस के मतलब। एक्सपीरियंस एक्वायर्ड द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द क्वालिफिकेशन स्टेपुलेटेड एज पर द अबव रिक्वायरमेंट। यहाँ पे जो मतलब ये है कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो 29 नवंबर 2024 तक का ही माना जाएगा। उससे आगे का कोई एक्सपीरियंस इसमें काउंट नहीं होगा, वो भी आपकी क्वालिफिकेशन के बाद का। ठीक है, मतलब सॉरी थोड़ी आगे ज़्यादा चले गया था। थर्ड है कि जो फिलहाल अभी किसी प्राइवेट कंपनी वगैरह में काम कर रहे हैं तो वो उनको अपनी अपॉइंटमेंट की, ऑफर लेटर की या लेटेस्ट पे स्लिप कॉपी और लास्ट ट्रांसलिप इत्यादि वगैरह जमा कर ज्वाइनिंग के टाइम पे ये सब दिखानी होगी। आज यही बात एक्स सर्विसमैन के ऊपर लागू होती है। एक्स सर्विसमैन के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अपॉइंटमेंट बुक, पीपीओ ऑर्डर, ठीक है जी, इत्यादि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। और जो अब आते हैं एप्लीकेशन फीस के ऊपर, 200 रुपये है, प्लस में बैंक चार्ज एक्स्ट्रा है। जनरल ओबीसी की, SC ST को किसी प्रकार की कोई फीस पे नहीं करनी है। 13 तारीख से लेकर 29 तारीख 2024 के बीच में करनी है। फीस के लिए कोई एक्स्ट्रा समय आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया SC के लिए कोई फीस नहीं है। अब आते हैं अप्लाई करने के वे पे कैसे अप्लाई करना है। तो आपको सबसे पहले कोचिंग शिपयार्ड.in कैरियर CSL कोची की साइट पर जाकर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है और अपना सबमिट करना एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप ये फॉर्म भरना है। अधिक जानकारी के लिए PDF और अप्लाई का लिंक मैंने बायो में दिया गया है, उससे आप अच्छे से उसको पढ़ ले और फिर अपना फॉर्म अच्छे से भरें। हाँ, वीडियो को स्किप मत करना।